नमस्कार, वक्त तो चले प्राइम चौपाल और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। कहा जाता है कि असली भारत गांवों में बसता है और भारत सरकार भी गांवों के विकास के लिए तमाम योजनाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। लेकिन मुद्दा यही है कि सरकार के ये प्रयास गांवों तक कितने पहुंच रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार लाइन में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें गांवों के वास्तव में क्या हाल है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये हाल है लखनऊ के तहसीलों के गांव का। न आवास, न ढंग की सड़क, न शिक्षा और न ही अन्य मूलभूत सुविधाएं। जरा सोचिए कि आजादी के इतने सालों के बाद भी किसी प्रदेश की राजधानी के गांव के ये हाल होंगे तो अन्य जिलों की क्या तस्वीर होगी। सरकार से मिलने वाले पैसों का किस कदर बंदरबाट होता है, ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गांव दर गांव ये तस्वीर देख मन पीड़ा से भर जाता है, गला रूंध जाता है। केंद्र की मोदी सरकार हो या फिर प्रदेश की योगी सरकार, अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ती गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने में। लेकिन उफ, ये भ्रष्ट सिस्टम जिसके तले गांव का विकास अपना दम तोड़ देता है। बुजुर्ग अपना जीवन सम्मान से जी सके, इसके लिए सरकार पेंशन देती है, लेकिन मलिहाबाद के मेवई कला गांव में रहने वाली बुजुर्गों की आंखें पथरा गई, लेकिन पेंशन की कोई सुध नहीं आई। गांव कौन सा है? मवई, फतेहपुर मवई। अच्छा, कॉलोनी नहीं मिली है? कॉलोनी हमका नहीं, हमका मिली है लेकिन नहीं मिली। पहले हमका मिली रहे, पहले 5-6 थोड़ा बनाए घर कौन सा आपका यही? और जी लड़कन गया था तो कहूँ मिले शौचालय मिला है? नहीं, शौचालय नहीं मिला। जल निकासी के लिए बनाई गई नालियां केवल भ्रष्ट तंत्र की शोभा बढ़ाती नजर आ रही हैं। स्कूलों पर ताले लगे हैं और देश के भविष्य कहे जाने वाले नौनिहालों के अरमानों का कत्ल किया जा रहा है। शिक्षा का अधिकार 21A केवल संविधान में जिक्र के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि हर गरीब बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए लाया गया था। लेकिन इस गांव में न केवल संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि सरकार के हर आदेशों को दरकिनार किया जा रहा है। यहाँ के गांव में हर गरीब को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास प्रोग्राम प्राइम चौपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय विकास खंड मलिहाबाद के ग्राम पंचायत मवई कला में मौजूद हूँ और यहाँ के प्रधान जितेंद्र कुमार हैं। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो जनता अभी भी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार तमाम सारी योजनाएं चला रही है, वो योजनाएं ग्रामीण स्तर पर नहीं पहुंच रही हैं और गांव के लोग जो है अभी भी परेशान हैं, क्योंकि ये गांव के लोग अभी भी उसी जिस तरीके से देखा जाए तो जो पुराना समय था उसी समय अभी भी जी रहे हैं। क्योंकि पंप तो लगा हुआ है, हैंडपंप में पानी नहीं है और उसके साथ साथ में जहां योगी सरकार मोदी सरकार छत दे रही है लोगों को, यही आप देख सकते हैं कि ये मकान है और मिट्टी का मकान है, फूस का मकान है, छप्पर का मकान है और इस मकान में लोग किस तरीके से जीवन यापन करते होंगे। अभी आप भी, गांव कौन सा है? फतेहपुर मवई कला। मवई कला। एक चीज़ बताइए, आपको आवास वास कॉलोनी और शौचालय कुछ मिला है? मेरे को कुछ नहीं मिला है। कभी नहीं मिला? नहीं मिला। हम कली एक चीज़ बताइए कि आपको कॉलोनी नहीं मिली है? कोई नहीं मिली है। सरकार, योगी सरकार तो दे रही कॉलोनी। वही तो दे रहे हैं, हम कहीं कोई दे नहीं रहा है। कोई नहीं दे रहा है? कोई नहीं दे रहा है। शौचालय? शौचालय मिली रहा है तो वहाँ हम बना नहीं पाए, जब पैसा नहीं 10-12 हज़ार में भैया कहाँ बनी जाए बताओ हमका। ये बताइए कि गांव में साफ सफाई हो रहा है? हाँ हाँ हो रहा है। का सब मच्छर खा रहे हैं, हमें मच्छर खा रहे हैं साहब, सब देख लो तुम तो। सरकार एक काम और कर रही है, घरों से कूड़ा उठाती है सरकार। ठीक है, तो ये बताइए कि आप लोगों के घरों से कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आती है? नहीं आती है, कभी नहीं आई है। कभी आई नहीं है? हाँ, कबहू नहीं, हमारी जिंदगी में नहीं आई। अब हमारी सब साहब का करी, कोई इतना हमारा जला हुई गया है कि अब मरे वाले आगे हैं धीरे धीरे। मिल रही है? सनी नहीं 5 साल की मिली है तब ते। आप देख रहे हैं किस तरीके से गांव की दुर्दशा है और यहाँ पे लोग किस तरीके से परेशान है। एक चीज़ और बताइए, आप भी इस गाँव की हैं, क्या नाम आपका? अनीता।
आपको कॉलोनी मिली है? कुछ नहीं मिला, घर तो टूटा पड़ा है, वो भी छत वत चूती है, कुछ नहीं बनी है। कुछ भी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है, अभी मिला नहीं? छत टूटी पड़ी है, उसको जब बारिश होती है तो पानी सारा नीचे आता, भर जाता पानी घर में। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि गांव में ग्राम अस्पताल होता है, गांव के अस्पताल गांव के लोगों के लिए होता है, तो एक चीज़ बताइए कि क्या गांव में यहाँ अस्पताल है? गांव में अस्पताल नहीं है, मलिहाबाद जाते हैं। मलिहाबाद जाना पड़ता है? यहाँ कोई अस्पताल नहीं? नहीं, साफ पानी मिलता है पीने के लिए? टोंटी में आ रहा साफ पानी बस। गांव में कोई तालाब है यहाँ पे ऐसा? ये पास में है, मालिन उसमें पानी पुनी तो है ही नहीं। उसका सुंदरीकरण किया गया कि नहीं किया? नहीं, उसका कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि गांव की दुर्दशा क्या है कि ना तो यहाँ पे अमृत सरोवर के नाम पे ना तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है, ना ही यहाँ पे स्वच्छता के नाम पे साफ सफाई है। आरआरसी सेंटर कूड़ा के नाम पे, कूड़ा उठाने के नाम पे कभी कोई गाड़ी नहीं आती है। साथ ही साथ स्कूल के लिए ये छोटे छोटे बच्चे, तमाम बच्चे हैं जो देश का भविष्य हो सकते हैं आगे चलकर, इन्हीं बच्चों का जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है क्योंकि इनको शिक्षा नहीं मिल पा रही। क्योंकि जहाँ एक तरफ सरकार कहती है स्कूल चलो अभियान चला रही है, तो बच्चे अभी भी शिक्षा से अछूते हैं। साथ ही साथ ना तो आवास की सुविधा है, ना ही शौचालय की सुविधा है, तो तमाम सारी सुविधाओं से अछूता ये गाँव है मवई कला। हर गरीब को छत, ये स्लोगन केंद्र की मोदी सरकार ने दिया था। इसका जिक्र भी मोदी कैबिनेट का हर नेता करता हुआ देखा भी जाता है, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों के सर पर छत नहीं है। आज भी यहां के लोग मिट्टी के घरों में रहने को मजबूर हैं। गाँव कौन सा है? मवई कला। अच्छा, आपको कॉलोनी मिली है कि नहीं? नहीं जी, हमको नहीं मिली है। नहीं मिली? हाँ, शौचालय मिला है? कुछ नहीं मिला है हमको। कुछ नहीं मिला? हाँ, यहाँ कुछ क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं कि मिलेगी, अब पता नहीं कब मिलेगी। अब वो प्रधान तो कितने दिनों से नहीं मिला आपको? बहुत दिनों से हो गई हैं। ये हमारे सास अम्मा हैं, उसी ने उनकी वो बनवाया था और हमको कुछ नहीं मिला है। हमने मुहिम छेड़ी कि हर तबके तक विकास पहुंचाना है। हम तब तक दम नहीं लेंगे जब सरकार से दिए गए पैसे गरीबों तक नहीं पहुंचेंगे। खैर, देखना होगा कि कब तक गांव के लोग विकास से वंचित रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या है, गांव की असलियत क्या है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। गंदगी का अंबार हर गांव की गलियों में इस वक्त नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो एक तरफ सरकार सफाई अभियान चलाकर उस पर जोर देने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्थिति है वो आपके सामने है। किस तरीके से सफाई एक बड़ा मुद्दा है और गांव में सफाई के क्या हालात हैं, किस तरीके से सफाई कर्मी आते हैं, सफाई करते हैं, ये ग्रामीणों ने खुद बताया। तो आज इसी पर खास चर्चा करने के लिए पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद है। सबसे पहले हम आपको उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विकास पांडे जी जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुभाषपा से दयाराम भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सपा से प्रवक्ता जगदीश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले विकास पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या है वो आपके सामने है। गांव में क्या स्थिति है इस वक्त, विकास के नाम पे कौन से कार्य हो रहे हैं, तस्वीरें आपने भी देखी, क्या जवाब देंगे? मुझे लगता है कि प्राइम टीवी की इस मुहिम को सरकार भी बहुत गौर से देख रही है और समझ रही है, और जल्द ही ऐसे लोगों पर जिस तरीके की चीजें मुझे सुनने में आई कि कहीं कॉलोनी नहीं मिली है या कहीं कूड़े का ढेर लगा हुआ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ के जनप्रतिनिधि जो प्रधान हैं उन्हें जागरूक होना पड़ेगा और सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। जो सचिव है उनके माध्यम से, क्योंकि सचिव ही सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सचिव के माध्यम से सरकार वहां पर जो इस तरीके की जो कमी देखने में मिल रही है, इसको सरकार जल्द से जल्द दुरुस्त कराएगी। प्रिया जी, इसी गांव के अंदर लगभग 5000 आबादी का ये गांव है, बड़ी आबादी का ये गांव है। इस गांव के अंदर
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो आप अभी देख रहे थे, मैं आपकी रिपोर्टिंग में सुन रहा था कि कई एक महिला कह रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री आवास प्रधान कह रहे हैं मिल जाएगा। स्कीम को इसीलिए आगे बढ़ाया गया है और दर्जनों की तादाद छोड़िए, मैं ऐसे दर्जनों छोड़िए, एक आधे सैकड़े से ज्यादा नाम आपको बता सकता हूं इसी गांव के जिन लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, चाहे वो मनोज कुमार मथुरा प्रसाद हो, और चाहे वो आपके नन्नी लाइट श्री श्यामलाल हो, चाहे नरेंद्र कुमार श्रीपाल हो, रघुवीर हो, गंगाराम हो, राजेंद्र कुमार हो, रजनीश हो, रजनी देवी हो, राजू हो, तमाम ऐसे नाम हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इसी मवई कला गांव में मिला हुआ है। देखिए, तमाम तरीके की योजनाएं सरकार नीचे तक ले जा रही है और बड़ा फंड दे रही है। आपको मैं बताऊं इस बात के लिए कि सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टाइड अनटाइड फंड मिला करके लगभग 74 लाख रुपए का भारी भरकम बजट इस गांव को सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान रखना होगा प्रधानों को भी कि जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है उसको आपको निभाना पड़ेगा और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना पड़ेगा। यहाँ की प्रधान फूलमती देवी है और अनुसूचित वर्ग के लिए ये सीट आरक्षित थी और उस अनुसूचित वर्ग महिला के लिए आरक्षित सीट में फूलमती देवी जी प्रधान चुनी गई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सारे विषयों पर भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा प्रिया जी, और सरकार बहुत गंभीरता से, देखिए सरकार ने स्पष्ट रूप से तय कर रखा है कि जब तक हम अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण को सार्थक नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। चाहे विकसित भारत की संकल्पना की बात कर लीजिए प्रिया जी, हम इस गांव में सारी योजनाएं लगभग सरकार की, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे अन्य योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, सारे लाभार्थी इस गांव के अंदर उपलब्ध हैं। ये बाकायदा डेटा में अवेलेबल है और सारी चीजें। ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन ग्रामीण क्या कह रहे हैं आपने भी सुना, वो खुद ये बात कह रहे हैं कि ना तो गांव में सफाई कर्मचारी आते हैं सफाई करने के लिए और ना ही उनको पेंशन मिल रही है और ना ही तमाम तरह की उन्होंने बातें रखी, आपने भी सुना। आखिर ये योजनाएं कहाँ जा रही है? अगर डेटा में है ये सब तो ग्रामीणों तक तो वो मिल नहीं पा रही है। देखिए, ग्रामीणों तक पहुंच रही है, मुझे लग रहा है सारे ग्रामीणों की अगर आप बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई छूटा हुआ हो सकता है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। मैंने डेटा के सहित, नाम के सहित बताया आपको। इससे पूर्ववर्ती सरकारें मजाक किया करती थी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, केवल महज 45,000 रुपए दिया करती थी। आपको पता होना चाहिए, केवल 45,000 रुपए। ये वो स्थितियां थी पूर्ववर्ती सरकारों के साथ जो गरीबों का मजाक बनाने से कतई परहेज नहीं किया करती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए सरकार में और आज लगभग 1,70,000 रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण को मिल रहा है। देखिए, इस योजना का विस्तार किया गया है प्रिया जी, इस योजना को इसीलिए आगे बढ़ाया गया है क्योंकि अभी मुझे लगता है और सरकार को भी ये लगता है हमारी कि अभी हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, हम 100% लोगों को छत मुहैया नहीं करा पाए, इसीलिए हमने इस योजना को आगे बढ़ाया है। ठीक है विकास जी, दयाराम भार्गव जी के पास जाना चाहूंगी। दयाराम भार्गव जी, एक तरफ ये कहा जाता है कि सरकार बजट तो बड़े बड़े दे रही है गांव में विकास के लिए, आखिर वो बजट कहाँ जा रहा है? क्या वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है, बंदर बाट हो जा रहा है बीच में? क्योंकि अगर इतने बड़े बजट पेश हो रहे हैं गांव के लिए तो वो गांव तक तो पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर पहुंचते तो आज ये गांव की स्थिति ना होती। देखिए प्रियंका जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल गांव में जा रहा है, अच्छी बात है, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ, जो गांव छूटा है जी वह गांव भी, वह घर भी बनेगा। हम उसके लिए मैं बार बार इस चीज का चिंतन मनन कर रहा हूँ। मैंने कल बताया था आपके चैनल पे, कल मैं अलीगढ़ में, अलीगढ़ में जब मैंने ग्राम प्रधान से लेकर वहाँ सहायिका आई, आंगनबाड़ी आई, तब तो मैंने उस चीज को जानने की कोशिश किया। तो वहाँ गांव में दो प्रकार की बातें आती हैं, पिछला प्रधान और अगला प्रधान। उन दोनों के बीच में अदावतें हैं। अदावतों के साथ में चाहे वो बीडीओ हो, चाहे सीडीओ हो, सेक्रेटरी हो, कहीं ना कहीं अधिकारी प्रशासन के बीच में कुछ मिलीभगत है जो इन लोगों के पास का जो नाव चलनी चाहिए उस गति को ये लोग रोकने का काम किए हैं और उस पर भी हम लोग मंथन कर रहे हैं। आपके टीवी चैनल पर दिखाए गए वो हर चीज को हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा
अगर ये मद दिया जा रहा तो इस मद का इस्तेमाल ये लोग कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि देखिए प्रियंका जी, मद का प्रयोग जो है शासन प्रशासन करता है। हम लोग पार्टी के एक पदाधिकारी हैं, हम लोग पार्टी के लोगों को गांव में भेज देते हैं, लेकिन काम करने का काम जो होता है, वहां पे काम करवाने का काम प्रशासनिक अमला का होता है। चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का मामला हो, चाहे सीडीओ बीडीओ का मामला हो, सेक्रेटरी हो या प्रधान हो। मैंने वहां सहायिका आई, जिस गांव में सहायिका के जो है उसको सेक्रेटरी के द्वारा मैंने बताया कि इनकी सहायिका की आप रजिस्टर देख लीजिए। देखा तो सहायिका ने गांव में जाकर के जो रजिस्टर दिखाने का काम किया, उसमें भी काफी घोलमोल है। तो घोलमोल का ये मामला आया कि कहीं ना कहीं प्रशासन, जब हमने सहायिका से पूछा तो उन्होंने कहा बीडीओ साहब ये नहीं काम करने देते, सीडीओ साहब ये नहीं काम करने देते, सेक्रेटरी साहब इस काम को रोकने का काम कर रहे हैं। ये तमाम विसंगतियां अभी भी है। मैं बार बार इसको, सरकार की मंशा उत्तर प्रदेश के समस्त गांव के विकास की बात कर रही है। हर एक घर पर हम पहुंचने का काम करें, हर उस गरीब को जिसको छप्पर है उसका कैसे मकान पक्का बने, उसको हम लोग दिखाते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जिस गांव में मैं गया, हर गांव में शौचालय की व्यवस्था है। कुछ शौचालयों में कुछ गड़बड़ी है। अभी आपने देखा आपके कैमरे पे जो है, एक जो है महिला आके बोली 12,000 रुपए, 12,000 रुपए वाकई शौचालय के लिए कम है। हम लोग इस चीज को स्टडी कर सरकार को, माननीय मंत्री को एक लेटर बना करके भेजने का काम करेंगे कि कहीं भी अगर शौचालय बनाया जाएगा 12,000 में कहीं शौचालय नहीं बनता। इस बात को तो हम भी समझ रहे हैं कि तो सरकार से हमारी मांग है, हम माननीय मंत्री जी को एक लेटर, इसको भी हम बढ़वाने का, मत बढ़वाने का काम करेंगे। 20,000 कम से कम 10,000 रुपए जो है शौचालय को ले दिया जाए कि 34,000 में शौचालय बन जाएगा। 12,000 में शौचालय नहीं बनेगा। ईट महंगा, सीमेंट महंगा है, लेबर महंगा है, मिस्त्री महंगा है, सरिया महंगा, सब महंगा है। तो 12,000 में सेप्टिक टैंक नहीं बन सकता। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण है। इसी तरह आवास के बीच में भी कहीं ना कहीं घोलमोल है। लोगों की जो जानकारियां गांव में जाकर उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें प्रशासनिक अमला में खामियां तो है प्रियंका, लेकिन अब इतना बड़ा तबका है, एकदम से होना बड़ा मुश्किल है। पिछले की सरकारों ने अगर ये काम किया होता तो इतनी जो परेशानी इस सरकार को करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जगदीश जी के पास आना चाहूंगी। जगदीश जी, समाजवादी पार्टी कैसे देखती है इस विकास को? देखिए, गांव का और किसानों का जो विकास हुआ है समाजवादी करता है, और जो सरकार तो गांव विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। और इस सरकार ने जो है पूरी तरह से किसानों को, गांव को, ग्रामीण भारत को ध्वस्त कर दिया है। आप सोचिए कि ग्रामीण भारत में जो है, जो पहले तीनों ने चाल चली थी, 3 काले कानून ला करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे कब्जा, जमींदारी लागू करने के जो अंग्रेजों ने जमींदारी कानून लाए थे, वो ये चाहते थे कि हम कंपनियों के माध्यम से जमींदारी, आर्थिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत की उसको अपनी पकड़ लें। तो उसमें जो है किसानों के प्रदर्शन और संघर्ष के कारण ये नहीं कर पाए, इनको अपना वो मंशा, जो विचार था, वो वापस ले गए। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से भ्रष्टाचार से आकंठ डूबे हुए हैं। जो पंचायतों में इन्होंने संविधान का अवहेलना के, संविधान के की परखच्चे उड़ा करके जबरदस्ती वहां पे अपने ब्लॉक प्रमुख और लोगों को बैठाला है। वो लोग केवल लूट का अड्डा बने हुए, जो जबरदस्ती ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष इन्होंने बैठा रखे हैं, वो लूट का अड्डा है। आप चेक करवा लीजिए, पंचायत के भी जो कार्य है प्रिया जी, जो भी काम हो रहे हैं उनमें 55, 60, 65% कमीशन है। तो नहीं था। और आप इसकी गहराई से आप जांच करा लो, केवल काम के नाम पे एक सड़क, एक प्रधान बनाता, उसी में क्षेत्र पंचायत बना देता, उसी के ऊपर ब्लॉक वो जिला पंचायत बना देती है। तो पूरी तरह से सरकारी धन का दुरुपयोग है, और ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा है। तो शासन का जो तंत्र है, सरकार, प्रशासन, सारे के सारे एकजुट होकर के इस सरकारी धन की लूट पे जुटे हुए हैं। तो ग्रामीण मनरेगा में भ्रष्टाचार है, जेसीबी काम कर रही, मशीनें काम कर रही हैं। तो किसी को अब बताइए कहाँ पर प्रासंगिक और उचित है कि 200 रुपए मनरेगा की मजदूरी है, 200-250 रुपए, और बाजार में 350 रुपया है, और वो भी मिल नहीं रही है। तो इसको कैसे काम चलेगा?
तो सरकार की जो स्वाभाविक वो होना चाहिए, जो स्वाभाविक ग्रामीण भारत के संबंध में सोचना चाहिए। ग्रामीण भारत में जरा भी कोई सरकार का योगदान नहीं है और राम भरोसे सारा तंत्र चल रहा है। आप समझ लीजिए, एक बात बता दें प्रिया जी, हमारी बात से नेता बीजेपी भी सहमत होंगे और पार्टी के जो प्रवक्ता जी ये भी सहमत होंगे कि गांव में, मैं बता दूं, आप किसी शहर में चले जाइए और उस शहर के उस मोहल्ले में जाइए जहां कोई सेक्रेटरी को का आप मिलेंगे, तो उस मोहल्ले का जो सबसे अच्छा घर बना होगा वो पंचायत सेक्रेटरी का प्रिया जी होगा। एक पंचायत सेक्रेटरी है, इतना बड़ा जो दलित बिरादरी के बेचारे अनपढ़ प्रधान हो जाते हैं, उनका सारा खाता का वो अपने फर्म बनाए हुए हैं, उन्हीं फर्मों में पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, प्रधान जी जान ही नहीं पाते और पूरा का पूरा पैसा ये लूट ले जाते हैं। ये स्थिति है, असलियत में बता रहा हूं आप, अपने खाते में ट्रांसफर कर लेते, प्रधान जी बेचारा गरीब आदमी दलित वो जनबे नहीं करता कि हमारा वो डोंगल जो होता है वो अपने पार रखे रहते हैं सेक्रेटरी, निरक्षर आना है ऐसा। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है कि आप समझिए कि सरकारी धन का प्रधान चाहते हुए भी, प्रधान और प्रमुख ये चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। जो अधिकारी वर्ग है पूरी तरह से सरकारी धन पे कब्जा कर बनाए हुए बैठा, और जो नीतियां प्रिया ये बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं कि धन पे इनका कंट्रोल रहे, जिससे ही अपना भ्रष्टाचार स्थायी रूप से लागू कर सके। ये स्थिति है। तो प्रधान की हैसियत नहीं है। जो प्रधान जो है थोड़े जानकार हैं, अच्छे हैं, वो थोड़ा बहुत काम करा लेते हैं। तो ये जो सफाई कर्मी की आप बात कर रहे हैं, सफाई कर्मी सब जिले में अधिकारियों की घर में झाड़ू पोछा कर रहे हैं। सैकड़ों सफाई कर्मी आप पता करिए ना, सरकार से करिए। ठीक है, इस सरकार में भ्रष्टाचार का इंतहा हो गई है। आप समझिए कहीं पर भी सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। आप समझिए ना, अस्पताल में दवाएं हैं, ना किसान को डीएपी है कि अपना खेत बो सके। अब आप समझिए कि इनको गेहूं बेचने वाला किसान नहीं मिल रहा है। गेहूं का दाम बड़े ढोल पीट रहे कि 2400 रुपया है, 2400 रुपया हम कोई बेचने को तैयार नहीं। ठीक है जगदीश जी, जो तमाम सवाल हैं उसके साथ ही विकास पांडे जी के पास आना चाहूंगी। विकास पांडे जी, विकास पांडे जी बेचारे क्या बताएंगे, ये तो ऐसे बोलते रहेंगे। हमें बता दें कि ये जो सरकारी धन का लूट मची हुई है, योगी जी कहते बड़े ईमानदार है, तो ये जो जिला पंचायत तो क्षेत्र पंचायतों में लूट मची हुई है, इसको इसमें अगर कार्रवाई किसी ब्लॉक प्रमुख को जेल भेज दे, किसी जिला पंचायत अध्यक्ष को जेल भेज दे। जो 65% जब लूट मचाए हुए 65% जो है कमीशन है, तो हम जाने की बड़ी ईमानदार सरकार है। तब तो जनता को कि भाई बहुत बड़े ईमानदार है योगी। जिला पंचायत अध्यक्ष को जेल में भेज दिया, ब्लॉक प्रमुख को जेल में भेज दिया, सारे उनके दल के जबरदस्ती संविधान का अवहेलना करके बैठाले हुए हैं। दूसरा पर्चा नहीं दाखिल का, पर्चा दाखिल करे जाओ तो उसका पर्चा फाड़ देते हैं। ठीक है, भाजपा के ये लोकतंत्र के दुश्मन है, संविधान के दुश्मन है, लोकतंत्र चाहते नहीं। अगर कोई व्यक्ति जाए ब्लॉक प्रमुख का पर्चा नहीं दाखिल होगा, केवल भारतीय जनता पार्टी दाखिल होगा। ठीक है, आज क्या है, वही अड्डे जो है क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला पंचायत, सारे लूट के अड्डे बने। ठीक है जगदीश जी, ठीक है। विकास पांडे जी, ये जो तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार तो बजट दे रही है, लेकिन ये जो बीच में मिली भगत हो रही है अधिकारियों की, प्रधान की, और ये भी कहा जा रहा है कि अब शायद भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है इसको देने के लिए। प्रिया जी जरा इसको समझने की कोशिश करिए। प्रधान बहुत वो जो है बड़ी कमजोर करता है, ये सब अधिकारियों की मिली भगत है। प्रधान तो इनसे कहिए बीच में ना बोले, मेरा नहीं बोल। जी जगदीश जी, जवाब सुनिए। मुझे लगता है कि इन्हें शायद पता नहीं है कि लूट का जिन्होंने अड्डा सरकार को बना रखा था, उनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार आने के साथ हमने सबसे पहली पहल ये की कि 10 लाख रुपए से ऊपर के जितने भी टेंडर हैं वो ई टेंडरिंग के माध्यम से होंगे। उससे भी बड़ी पहल हमने ये की कि चाहे ग्रामीण अंचलों में खरीदो, चाहे प्रधानी से कोई खरीदो, हम जैम पोर्टल के माध्यम से निविदा निकालते हैं, उसके अनुसार हम खरीद करते हैं।
ऑनलाइन हम चाहे प्रधानमंत्री आवास हो चाहे कोई योजना हो, उसका ऑनलाइन साइट पर जाकर के सर्वे होता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ रियल सर्वे होता है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट जाती है, उसके बाद पेमेंट पास होता है। ये सब इन्हें नहीं दिखाई देगा। इन्हें दिखाई क्या देगा, मैं बताता हूँ आपको। ब्लॉक प्रमुख इनके घर में, जिला पंचायत इनके घर में, जिला पंचायत सदस्य इनके घर में, सांसद इनके घर में, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके घर में, मुख्यमंत्री इनके घर में। तो प्रिया पूरा जी, का एक पूरा बात जरा घर ही विकास सरकार पांडे और जी से पार्टी लीजिए, बनाने जवाब वाले सुन लोगों लीजिए के आप। जरा ये जी वही जवाब दे रहे हैं। ये जो आप भाभी तमाम को- तरह के नहीं, सवाल रखे थे, प्रिया विकास जी, पांडे जी अब वही प्रिया जवाब जी, दे रहे हैं। प्रिया जी, आप डर गए ना, मैं- डरेंगे, प्रिया मुझे जी, मालूम मैं था, मैंने रिकॉर्डेड धैर्य से बात सुना बता ना। रहा हूँ। एक चीज ये सुन वो लीजिए। लोग हैं जो माफियाओं की आड़ लेकर के अपना डर छुपाते रहे। आज माफिया तो बचे नहीं है जो अपना डर छुपा पाएंगे। हाँ। मेरा निवेदन है जगदीश जी, धैर्य के साथ सुनिए मुझे, और मुझे बताइए कि कन्नौज का वो नंगा नाच अपनी भाभी को जिताने के लिए क्या किया था आपने? वो तो सांसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा चुनाव ये था। हमारी बात का सांसदीय का जवाब नहीं चुनाव हुआ था। क्या विकास किया था पांडे। समाजवादी पार्टी ने? ये जरा हमारे बताइए, प्रश्न और का जवाब इत्मीनान से नहीं है। ठंडे दिमाग से सोच करके बताइएगा। तो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा ये है। प्रिया जी, बहुत व्यवहारिक बात समाजवादी है। पार्टी का जब चाल हम चरित्र संकल्प चेहरा लेते बताइए, हैं आप अपना कि हम चाल हर चरित्र महिला चेहरा को देखिए। लज्जित नहीं होने देंगे, सड़क के किनारे या जल्दी उठकर जाने नहीं देंगे, तो हम स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालय लेकर के आते हैं और हर घर को सुलभ शौचालय उपलब्ध कराते हैं। आपके ही चैनल पर अभी विश्लेषण में एक महिला कह रही थी कि हमारा आवेदन गया है, हमारी अभी सैंक्शन। देखिए, हमने योजना को आगे बढ़ाया। हम आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़ करके काम करने में विश्वास रखते हैं। हमने दर्जनों नाम गिना दिए आपको। इसी गांव के अंदर हमने प्रधानमंत्री आवास, 100 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। छोटे मोटे आवास नहीं दिए, 100 से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास। और मैं नाम के साथ कोट कर दूंगा किनको किनको प्रधानमंत्री आवास इसमें मिले। मुझे मेरा आग्रह के साथ है, इनसे पूछे उत्तर प्रदेश की सरकार में 15 साल तक आप सत्ता में 3-3, 4-4 बार आपको मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला, और जिनके साथ आप गठबंधन में हैं, दशकों इस देश में राज किया उन्होंने। जरा पूछिए इन्होंने गांव के लिए क्या किया, जरा बताएंगे? 2 लफ्ज बोल भी पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। जब हम सरकार में आए तो जल जीवन मिशन लेकर के आए और हर घर को स्वच्छ जल मुहैया कराने का संकल्प लेकर के आए। ठीक है जब हम विकास पांडे जी, सरकार लेकिन में ये जो आते हैं स्थिति तो है इस वक्त, ये जो तस्वीरें सामने दिख रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि ग्रामीण भी जवाब चाहते हैं। वो ग्राम प्रधान के पास पहुंचते हैं जवाब मांगने के लिए, उनका साफ तौर पर ये कहना रहता है कि ना तो वो मिलते हैं और ना ही वो गांव में आते हैं स्थिति देखने के लिए। तो आखिर वो जाएं तो कहां जाए? योजनाएं तो मिल नहीं रही हैं उन्हें। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों में सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, और मुझे लगता है कि प्रधान को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रधान बन गए, जनता ने आपको प्रधान चुन दिया और आप घर में बैठ गए। कई जगह ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर प्रधान अपनी मनमानी करने का प्रयास करते हैं, सचिव वहां पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। और कई जगह ऐसा हुआ है, जैसे हमारे साथी कह रहे थे। मैं अपने यहाँ का ही वाक्य बताता हूँ। हमारे यहाँ ही अभी रिसेंटली पिछले महीने एक ग्राम सचिव को निलंबित किया गया अनियमितताओं के आरोप में। अभी निलंबित किया गया। ये इनके चश्मे से आप देखेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सरकार हर चीज के लिए पारदर्शिता लाने पर प्रतिबद्ध है। दोनों के ज्वाइंट खातों से पैसा निकलता है। जो खाता होता है वो सचिव और प्रधान के ज्वाइंट सिग्नेचर से खाता ऑपरेट होता है, और उस खाते से वो पैसा निकलता है। और हर चीज का खाता अलग अलग सार्थक बात हो जाए। ऐसा नहीं किसी एक खाते से आप पैसा निकाल करके ले जाएंगे। दूसरी चीज, ग्रामीणों को भी देखिए प्रिया जी, ग्रामीणों को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और अपने अधिकारों को अपने अधिकारों के लिए उन्हें लड़ना आना चाहिए और लड़ करके अपने अधिकारों को हासिल करना आना चाहिए। और ऐसे लेकिन कैसे वो अपने अधिकारों के लिए लड़े? कहाँ जाएं? जिनको आपको आपने बैठाया है गद्दी पर, वो तो जवाब नहीं दे रहे हैं कुछ। तो आखिर वो जाए तो कहाँ जाए? देखिए, हमने नहीं गद्दी पर बैठा रहा। प्रधान एक स्वतंत्र बॉडी होती है इस लोकतंत्र में। अगर सबसे मजबूत गद्दी किसी की, एक्शन कौन लेगा विकास पांडे जी? बिल्कुल, क्या सरकार एक्शन लेगी? एक्शन पंचायती राज अधिनियम बना है और पंचायती राज की अपनी व्यवस्थाएं हैं। उसके अंतर्गत ही सरकार के अधिकार जो है वो उसी हिसाब से उसमें
प्रयास कर सकती है। और सबसे बड़ी चीज, अगर हम प्रधान को निलंबित कर देंगे, उसके वित्तीय अधिकार सीज कर देंगे, तो क्या हम प्रधानों से केवल दंडित कर ही काम ले सकते हैं? हमें जागरूक करना पड़ेगा और प्रधानों को ये समझना पड़ेगा कि जनता का वोट बड़ा बहुमूल्य होता है और बड़ी जिम्मेदारी जनता उन्हें सौंपती है और उस जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रधानों को करने के लिए आगे आना पड़ेगा। सरकार बहुत बड़ा फंड एलोकेट करती है। मैंने बताया आपको, उत्तर प्रदेश के इतिहास में जिन्होंने वर्षों सरकारें चलाई, जरा उनसे पूछिए, सैफई के अलावा दूसरा गांव बता दें जिसका डेवलपमेंट सैफई के तर्ज पे इन्होंने किया हो। ठीक है, ये आपके सवाल बिल्कुल पूछे जाएंगे, लेकिन ठीक है विकास पांडे जी, लेकिन उसके पहले जाना चाहूंगी दयाराम जी के पास। दयाराम जी, आखिर लगातार सवाल यही उठ रहा है कि ये जो गांव की स्थिति है कब बदलेगी और कितना वक्त लेगी सरकार? देखिए प्रियंका जी, गांव का जो विकास काफी हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांव में विकास नहीं हुआ। छुटपुट घटनाओं को देखा जाए तो गांव का विकास वाकई में हुआ है। चाहे वो उज्ज्वला योजना के माध्यम से देख लो, उज्ज्वला योजना में जिस तरह माताएं बहनें उनको सिलेंडर देके ग्रामीणों में तो जिस तरह की खांसी थी या इस तरह की टीबी जैसी गंभीर बीमारियां होती, उससे काफी गाँव को फायदा होता है। के साथ में ही बहुत ऐसे सारी योजनाएं आई हैं, लाभ लोगों को मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% लोगों को लाभ मिल गया है, लाभ मिला है। उससे जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, उससे काफी आगे उत्तर प्रदेश निकल आया। उत्तर प्रदेश बनने की कगार पर हमारा उत्तर प्रदेश खड़ा है, चाहे आय के संबंध में हो, चाहे रोजगार के संबंध में हो, चाहे आवागमन के संबंध में हो, या सुरक्षा के संबंध में, या कानून व्यवस्था के संबंध में, या दंगा फसाद जो होता था उससे। छुटपुट घटनाएं आज भी है, हम इसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रियंका जी, आपको ऐसा सुनने में आएगा, देखने में आएगा कि वाकई में उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य था, वो उत्तर प्रदेश की राह पे कैसे चल के आगे अग्रसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विकास पांडे जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे, साथ ही सुभाषपा से दयाराम भार्गव जी जुड़े हुए थे और समाजवादी पार्टी के नेता जगदीश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे आज। तो गांव की क्या स्थिति है वो आपके सामने है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत क्या है वो आपके सामने है। लगातार सफाई का मुद्दा सरकार उठाती नजर आई, लेकिन गांवों में सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। ग्रामीणों का ये साफ तौर पर कहना है कि तमाम तरह की योजनाओं के बारे में तो जानकारी दी जाती है, लेकिन वो योजनाएं जो हैं वो किसी भी ग्रामीण को मुहैया नहीं हो पाती। और आज इसी पर खास चर्चा हुई। फिलहाल बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।